नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय संविधान के 15 प्रश्न इस वीडियो में हल कराए जाएंगे। प्रश्न वही सम्मिलित किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं और अच्छा कंटेंट है इन सब में, और आप इन सबको अटेंड करिएगा जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो अंत तक तो देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 26 नवंबर या 15 अगस्त। ये 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन पे। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है 26 नवंबर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए, 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न का आंसर पहले से ही पता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय मसौदे के समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान मसौदे की समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो संविधान निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। मद्रास, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा दिल्ली। देखिए, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 34, 22, 25 या 44। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा 22। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 22। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 80,000, 50,000, 40,000 या 90,000। तो राइट आंसर है 80,000। देखिए, शब्दों का जो है एक्चुअल शब्द जो है इसमें 80,000 हैं। बाकी इंग्लिश के शब्द अगर मशीन से काउंटिंग किए गए थे तो वो लगभग 1,10,000 के आसपास बैठे थे, लेकिन जो एक्चुअल संख्या जो है वो 80,000 है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? देखिए, एकल नागरिकता यानी कि आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आप भारत की ही नागरिकता रखेंगे। यानी कि अगर आप किसी विदेश में हैं, कोई दूसरी कंट्री में हैं और साथ ही साथ आप भारत के निवासी हैं और आपने वहाँ की भी नागरिकता ले रखी है किसी दूसरे देश की, जैसे मान लिया अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपने वहाँ के नागरिक अमेरिका की नागरिकता ले रखी है और आप यहाँ के भी नागरिक हैं, तो आपकी यहाँ की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे, किसी दूसरे देश के नागरिक साथ साथ नहीं रह सकते। तो ये नागरिकता, इस एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से प्रेरित है, यही ऑप्शन हमें देखने हैं। USA, आयरलैंड, इंग्लैंड या कनाडा। तो राइट आंसर है हमारा इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 22, 23, 25
या 32? तो देखिए राइट आंसर है हमारा 22। देखिए भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या जो है 22 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, आयरलैंड या इंग्लैंड या कनाडा। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर है हमारा अमेरिका। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची जो है वो अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि हमारे देश में वोटिंग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतों के आधार पे हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा मत पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वही जीत जाता है। तो ये जो है किस देश से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड या इंग्लैंड। तो राइट आंसर है हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड से ये इस तरह का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए किस वर्ष नागालैंड एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ? 1944, 1963, 1943 या 1968? तो देखिए राइट आंसर है हमारा 1963। देखिए नागालैंड जो है 1963 में एक अलग राज्य के रूप में बना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसकी प्रणाली यानी किस तरह से जो निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा। तो राइट आंसर है हमारा आयरलैंड। देखिए भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आयरलैंड की चुनाव प्रणाली से लिया गया है। तो आयरलैंड की और भारत की चुनाव प्रणाली सेम है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए किस वर्ष मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1969, 1939, 1989 या 1999? तो राइट आंसर है 1969। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है। यूएसए, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा? तो राइट आंसर है यूएसए। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के विदेश मंत्री द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो राइट आंसर है हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए अगर किसी भी देश का कोई नागरिक है और वो भारत की नागरिकता चाहता है तो भारत के संविधान के अंतर्गत उसे जो है अप्लाई करना पड़ेगा और नागरिकता जो है उसे राष्ट्रपति जी देंगे। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या राजा राम मोहन राय? तो देखिए राइट आंसर है हमारा मदन मोहन मालवीय। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए फटाफट आपके 15 प्रश्न हो गए, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट सम्मिलित नहीं किए क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और कमेंट्स आते हैं कि आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। इसीलिए जो है जो प्रश्न थे मैंने उनका आंसर ही बताना यहाँ पे उचित समझा। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न के साथ उनके फैक्ट भी सम्मिलित करूँ और हर एक प्रश्न को एक विस्तार से मैं बताते हुए चलूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस तरह की भी वीडियो मैं बनाते हुए चलूँगा। तो ये शॉर्ट वीडियो था और शॉर्ट वीडियो लाभदायक होते हैं और इनमें जो भी प्रश्न थे अच्छे लेवल के थे। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो अच्छे से अभ्यास आपने ज़रूर किया होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।